हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान किसने भरी थी? ठीक है, तो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान किसने भरी थी? इसका ऑप्शन होगा यूरी गागरिन। ठीक है, तो यूरी गागरिन के द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी गई थी। और यूरी गागरिन ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूरी गागरिन जो है ये रूस के रहने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। ठीक है, 12, जिसकी वजह से 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो सोवियत नागरिक यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने, जिसके साथ ही मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत हुई। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने थे। ठीक है, और इसी के साथ ही मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल 1963 को वेलेंटीना तेरेस्कोवा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, 16 जून 1963 को वेलेंटीना तेरेस्कोवा ने पृथ्वी की परिक्रमा की और ये महिला पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बन गई। कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, ठीक है, अगर आगे बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनकर इतिहास रच दिया। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। इन्होंने कब गई थी? 20 जुलाई 1969 को। ठीक, 16 जून 1963 को वेलेंटीना तेरेस्कोवा ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनी थी। और सोवियत नागरिक यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने थे, जिसकी वजह से 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? तो HDFC बैंक। क्या होगा? HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। ठीक, HDFC की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1994 में, और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला टीम हॉकी का पुनः कोच किसे नियुक्त किया जाएगा? तो हरेंद्र सिंह को। ठीक है, तो हरेंद्र सिंह को एक बार फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये है हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में पुनः किसे चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में पुनः किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जगजीत पवाडिया को। ठीक है, तो जगजीत पवाडिया को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में पुनः चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय मौसम विज्ञान या भारतीय मौसम विभाग द्वारा अप्रैल से जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया था। सॉरी, कहाँ पर किया गया था? तो यह नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया था, प्री साइक्लोन अभ्यास का। किसके द्वारा? तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या है? तो यह अभ्यास नई दिल्ली के मौसम भवन में हुआ। ठीक है, इन IMD यानी इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने अभ्यास की अध्यक्षता की। ठीक है, तो IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। यह हाइब्रिड मोड पर आयोजित किया गया था, जिसमें भौतिक और आभासी दोनों तरह की भागीदारी अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो इसमें भौतिक और आभासी दोनों तरीके से इसमें भागीदारी की अनुमति थी। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसमें ज्वाइन किया गया था। यह सरकारी एजेंसियों, तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों सहित आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसमें जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, तटीय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं इन सब ने इसमें हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य था कि चक्रवाती मौसम के लिए हितधारकों के बीच तैयारियां और समन्वय का आकलन करना। ठीक है, तो चक्रवाती मौसम के समय अपनी तैयारियों और समन्वय का आकलन करने के लिए इस अभ्यास को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ। ठीक है, तो अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। ठीक है, अगर डिटेल में बात करें तो यह दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य आक्रामकता पर चिंताओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। ठीक है, तो यह दक्षिण चीन सागर में जो चीन की सैन्य आक्रामकता जो बढ़ रही है उसको टैकल करने के लिए भारत का एक प्रयास है। ठीक है, यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो यह समझौता से हिंद और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ उसकी साझेदारी को मजबूत करने की जो भारत की प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। ठीक है, फिलीपींस की बात करें तो यह आधिकारिक तौर पर फिलीपींस गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप समूह है। तो फिलीपींस क्या है? यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप समूह है। ठीक है, इसकी राजधानी मनीला है और आधिकारिक मुद्रा या भाषा की बात करें तो फिलिपिनो और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा, और मुद्रा की बात करें तो फिलिपीनी पेसो। तो यहाँ की मुद्रा क्या है? फिलिपीनी पेसो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में आईआईटी बॉम्बे की रैंक कौन सी है? तो आईआईटी बॉम्बे की रैंक पूछी गई है। तो क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे की रैंक क्या है? तो ये 45वीं रैंक है। कौन सी है? 45वीं है। क्यों पूछा गया है आईआईटी बॉम्बे का ही क्यों पूछा गया? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे जो है यह इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में भारत में पहले नंबर पे। ठीक है, और एशिया एशिया और कह सकते हैं कि एशिया में भी इसका पहला स्थान है। ठीक है, तो एशिया में भी इसका पहला स्थान है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको यह पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर पहले नंबर की अगर हम बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये पहले नंबर पे है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है, दूसरे नंबर पे। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पे है। तो पहले पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले पे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दूसरे पे और ऑक्सफोर्ड तीसरे नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो फ़ोनपे ने। ठीक है, तो अभी हाल ही में फ़ोनपे के द्वारा यह साझेदारी की गई है। नेपाल की बात करें तो नेपाल आधिकारिक तौर पर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, यह दक्षिण एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, तो नेपाल क्या है? एक दक्षिण एशिया में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, यह मुख्य रूप से हिमालय में स्थित है, लेकिन इसमें सिंधु गंगा के मैदान के कुछ हिस्से भी शामिल है। ठीक है, तो ये हिमालय में स्थित है लेकिन इसमें सिंधु और गंगा के कुछ मैदानों का भी हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है, राजधानी की बात करें तो काठमांडू, रुपया मुद्रा की बात करें नेपाली रुपया, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और यहाँ की भाषा है नेपाली। तो राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भाषा नेपाली और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया और राजधानी काठमांडू। ठीक, फ़ोन पे की अगर हम बात करें तो फ़ोन पे के CEO हैं समीर निगम, मूल संगठन है वॉलमार्ट। ठीक है, तो वॉलमार्ट का ही ये का ही हिस्सा है। ठीक है, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र और स्थापना इसकी 2015 में की गई थी इसकी फ़ोन पे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में क्या दिया गया है? पहला दिया गया है कि भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ विश्व भर में तीसरे स्थान पर है। ठीक है,
तो 67 भारत जो है 67 यूनिकॉर्न के साथ विश्व भर में तीसरे स्थान पे है। दूसरा, यह सूची में इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। तीसरा, भारत में 2017 से यूनिकॉर्न निर्माण में लगातार वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा कि भारत में 2017 से यूनिकॉर्न निर्माण में लगातार वृद्धि देखी गई? तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, 2017 के बाद से भारत में यूनिकॉर्न के निर्माण में लगातार गिरावट देखी गई है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन ये होगा कि भारत 67 यूनिकॉर्न्स के साथ विश्व भर में तीसरे स्थान पे बिल्कुल सही है। और अमेरिका यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पे है। ठीक है, यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न ऐसी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जिनका जो वैल्यू होता है वो $1 बिलियन से अधिक होता है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनका वैल्यू $1 बिलियन से अधिक होता है, तो वो ऐसी कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनियां कहते हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट हो गया, और विश्व में अगर हम बात करें जैसे स्पेसएक्स हो गया। तो ये ऐसी सारी कंपनियां हैं जिनका वैल्यू $1 बिलियन से अधिक है, तो वो यूनिकॉर्न कंपनीज में इनका नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन रोग किसके कारण होता है? तो पार्किंसन रोग किस कारण से होता है? तो ये होता है मस्तिष्क में डोपामाइन उत्पादक कोशिकाओं की हानि के लिए। ठीक है, तो मस्तिष्क में डोपामाइन उत्पादक कोशिकाओं की हानि की वजह से ये पार्किंसन रोग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? तो पार्किंसन से पीड़ित व्यक्ति असामान्य रूप से डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है। ठीक, डोपामाइन क्या होता है? तो डोपामाइन एक तंत्रिका संचारी है जो मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। ठीक है, तो डोपामाइन का काम क्या होता है कि यह मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेतों को प्रसारित करने का काम करता है, या आदान प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाती है कि प्रसारित करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है डोपामाइन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में समाचारों में देखा गया टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में समाचारों में कौन सा टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चर्चा में क्यों रहा है अगर इसकी हम बात करें तो नेप्टिक्स फिलिरा नामक, ठीक है, नेप्टिस फिलिरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति जिसे आमतौर पर लॉन्ग स्ट्रीट सेलर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के टेली वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली प्रेमियों के एक दल के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, तो नेप्टिस फिलिरा नाम की तितली की यहाँ पर खोज की गई है, जिसकी वजह से ये अरुणाचल प्रदेश का टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के कारण के अधिकार, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मान्यता प्राप्त बताया है। दूसरा ऑप्शन है निर्णय में विशेष रूप से सरकार को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित एक नया जलवायु परिवर्तन कानून बनाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक मान्यता प्राप्त बताया है। ठीक है, इसके हम डिटेल में बात करें तो संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, जिसमें 14 में क्या है समानता का अधिकार, और 21 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है, ठीक, के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार हमारा हो गया है। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 के प्रति सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के रूप में है के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय हितधारकों सहित सार्थक और सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित करने वाले विभिन्न अधिकारों की मान्यता दी गई है। तो मेरा सा यही याद रखना है कि
जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया है, जिसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत इसको स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है। सो दोस्तों, ये थे हमारे 13 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।